हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आपके लिए लाती हूं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस। तो आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन। लेटर ई एक वोवेल साउंड है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 5th लेटर है। मैं लेटर ई को मैजिकल ई बोलती हूँ। क्यों? इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। लेटर ई का प्रोनाउंसिएशन हम सबसे पहले सीखते हैं। लेटर ई को हम ए की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। कब करते हैं? अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एको, ECHO, एको। और इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ENGINE, इंजन। इंजन नहीं, एंजन, एंजन। इंजन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे एंजन प्रोनाउंस करेंगे। तो एक रूल तो ये हुआ कि अगर कोई वर्ड ई से शुरू हो रहा है तो हम उसे ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे। रिमेंबर, इंग्लिश में बहुत से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह पर मिलेंगे, तो यहाँ पर भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप मोस्ट ऑफ टाइम इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई वर्ड ई से शुरू हो रहा है तो हम उसे ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे। एलिफेंट, एको, एंजन। इसके अलावा और कहाँ पर ई को ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे? अगर ई किसी वर्ड के मिडिल में आ रहा है और उस वर्ड में सिर्फ एक ही वॉवल है तो हम उसे ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे। रिमेंबर, मिडिल में आए। जैसे बेड, BED, बेड। फ्लड, FLED, फ्लड। अब यहाँ पर भी मिडिल में है, एक ही वॉवल है, एल है, बीच में ई है, फिर डी है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बेड, फ्लड, शेड, SHED, शेड, बैग, BEG, बैग। तो इन सभी में ई को ए की तरह प्रोनाउंस किया है। तो आई होप अभी आपको ये रूल तो क्लियर हो गया होगा कि हम कब ई को ए की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अब हम मूव करते हैं ई के अनदर साउंड की तरफ, दूसरे साउंड की तरफ, कि और किस तरह से हम ई को प्रोनाउंस करते हैं। वो है ई, लॉन्ग ई, जो इसका एक्चुअल साउंड होता है। ई कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं? अब आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे READ, रीड, SEED, सीड, रीड, सीड। यहाँ पर ई को हमने ई प्रोनाउंस किया है, लॉन्ग ई। तो रूल है कि अगर किसी वर्ड में ई के जस्ट बाद दूसरा वॉवल आता है, रिमेंबर, ई के जस्ट बाद कोई दूसरा वॉवल साउंड आए तो हम उसे लॉन्ग ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ई। जैसे रीड में क्या आया? READ, ई के बाद कौन सा वॉवल साउंड है? ए का, ए वॉवल है, तो इसीलिए हमने इसको ई प्रोनाउंस किया। रीड, सीड, SEED, ई के बाद ई ही है। और भी एग्जाम्पल एक और देखिए। रिसीव, रिसीव, स्पेलिंग क्या है? RECEIVE। तो ई के बाद क्या आया है? आई, इसीलिए हमने क्या प्रोनाउंस किया इसे? ई, रिसीव, सीव। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कब हम इसको ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर ई किसी और वॉवल से पहले आता है तो उसे ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। एक और जगह है जहाँ पर हम इसे ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर किसी वर्ड में ई, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड और फिर ई आए। रिमेंबर, पहले ई
फिर एक कॉन्सोनेंट साउंड और फिर ई, लास्ट में ई हो तो भी हम उसे ई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सी ई डी ई सीड, सी ई डी ई सीड, यहाँ पर ई है, उसके बाद डी है, फिर ई है, मतलब दो ई एक को छोड़कर आए हैं, एक लेटर को छोड़कर, और वो लेटर एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह से कंसीड, कंसीड CONCEDE, कंसीड। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीट, COMPLETE, यहाँ पर E डैश E, एक लेटर छोड़कर फिर E का यूज़ किया है एंड में, इसीलिए लॉन्ग ई, कंप्लीट। कन्वीन, CONVENE, कन्वीन। जीन, GENE, जीन। तो इस तरह से आप लॉन्ग ई को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको ई को ई की तरह प्रोनाउंस करना है। पर अगर ई डैश ई, इस डैश में आर हो तो, अगर आर हो तो हम इसे ई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसे प्रोनाउंस करेंगे ईयर, ईयर। रिमेंबर, अगर ई डैश ई, एक वो लेटर छोड़ के अगर फिर से ई हो और उस ब्लैंक में आर हो, वो छोड़ा हुआ लेटर आर हो, तो हम उसे ईयर की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जैसे MERE, मियर, मियर, ओके। मी नहीं बोलेंगे, मियर, ईयर। स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। इसी तरह से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी लास्ट में ERE आ रहा है, तो लास्ट का ई साइलेंट हुआ और हमने ER को ईयर बोला, ईयर। आर भी बहुत स्लाइटली सुनाई देता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। सो अब आपको लॉन्ग ई, ईयर, ये दोनों ही साउंड पता चल गई हैं। अब हम मूव करते हैं ई के नेक्स्ट साउंड की तरफ, जो है अ। अभी हमने रिसेंटली से देखा पहले वाले रूल में कि अगर ERE होता है तो हम उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ईयर की तरह। पर अगर ER का कॉम्बिनेशन आपको वर्ड के मिडल में मिले तो आप उसे अ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। रिमेंबर, ER वर्ड के मिडल में हो, जैसे JERK, जर्क, VERV, वर्ड। अब मैंने कहा था कि ई मैजिकल ई है, क्यों कहा था? चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो हमने पहले जानी थी या नहीं पता नहीं, पर इंटरेस्टिंग है। इस वर्ड को देखिए, ENVELOPE, कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जब मैं स्कूल में थी तो मैं इसको एनवेलप बोलती थी, एनवेलप। पर जब मैं बड़ी हुई और मैंने डिक्शनरी रीड करना सीखा तो मैंने पढ़ा कि ये एनवेलप नहीं है, इसे हम ऑनवेलप बोलते हैं, ऑनवेलप, ऑनवेलप। इसी तरह से एक और वर्ड है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर ई को हमने ओ की तरह प्रोनाउंस किया है, एनवेलप, एंटरप्रेन्योर। है ना मैजिक इसमें कि ई को एक नया साउंड मिला है। हम पहले एनवेलप बोलते थे, एंटरप्रेन्योर बोलते थे, पर यह एक्चुअली एनवेलप एंड एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर। अब इसका कोई रूल नहीं है, ये सब वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में सीखना पड़ेगा। अब और मैजिक क्या है इसमें? साइलेंट ई जहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं। आपने होमोफोन्स सुना होगा, क्या होते हैं? सुनने में दो वर्ड्स एक जैसे लगते हैं पर उनके मीनिंग अलग होती है और उसके स्पेलिंग भी अलग होती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रही हूँ, BY, बाय, और अगर मैं इसमें ई जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? BYE, बाय। दोनों सुनने में सेम ही है, बाय, बाय, पर दोनों का मीनिंग अलग है।
ये BYE बाय ये होता है और BY एक प्रपोजिशन की तरह यूज़ होता है। तो ये मैजिक है। और भी वर्ड्स आपको पता होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक और मैजिक है इसमें, लेटर E में। वो क्या है? ये दो वर्ड्स आप देखिए, MAT मैट, MATE मेट, मैट मेट। यहाँ पर हमने E प्रोनाउंस नहीं किया, E साइलेंट ही है। लास्ट का जो E है वो साइलेंट ही है, पर इसने क्या किया, पहले का जो वोवेल साउंड है A का, उसको लॉन्ग बना दिया, मेट। गॉट इट? मैट मेट, हुआ ना मैजिक। एक और वर्ड देखिए, CUT कट और CUTE क्यूट। यू साउंड को लॉन्ग बना दिया है, क्यूट। लास्ट में आपको साउंड टी की ही सुनाई दी है, ई नहीं है, पर वो क्यूट हो गया है, क्यूट। तो हुआ ना ई, मैजिकल ई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। मैं फिर कुछ नए प्रोनाउंसिएशन वीडियोस के साथ आपसे मिलने आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।